नमस्कार दोस्तों, भारत गोल्ड एकेडमी में मैं भरत विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं, मेरे द्वारा आपको इससे पहले भी कुछ वीडियो उपलब्ध कराई गई हैं जेल वार्डर और फायरमैन के संबंध में। देखिए, मैं समझ रहा था कि मैं अब जेल वार्डर और फायरमैन पर कोई वीडियो ना बनाऊं, लेकिन बच्चों के बार बार आग्रह पर कि सर एक वीडियो और बना दीजिए जिसमें सब कुछ लेखा जोखा हो और हमें कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, एक विश्लेषण के आधार पर, एक सटीकता के आधार पर। देखिए दोस्तों, भगवान तो कोई नहीं होता, फ्यूचर का तो किसी को नहीं पता होता, लेकिन यदि सभी चीज़ों का लेखा जोखा अब से पहले क्या हुआ है, अब क्या हो सकता है, एक सटीकता के आधार पर यदि एक अनुमान लगाया जाए, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ एक गहन अध्ययन के बाद ये सटीकता आपकी लगाई गई है। और ऐसा मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको शायद किसी और चीज़ की या और वीडियो की देखने की आवश्यकता ना पड़े। इस संदर्भ में तो मैंने इसमें कितनी चीज़ें ऐड कर दी हैं, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही साथ मैं उससे पहले आपको बता दूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था, इस पर देखिए, यदि आप कुछ भी जानकारी आप लेते हैं, सर मेरे इतने नंबर हैं, मेरे नंबर आएगा नहीं आएगा, कुछ भी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एक बात तो ये, जैसे कि आप मुझे कोई भी चीज़ व्हाट्सअप करते हैं तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य थोड़ा रखें। मैं जैसे ही फ्री होता हूँ शाम में तो मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि आप एक बार में ही अपना पूरा डाटा बता दें, जैसे कि अपना नाम, अपनी शिफ्ट, कौन सा फॉर्म आपने डाला है और कितने नंबर आपके हैं नेगेटिव कट करने के बाद। तो जितना हो सकता है मेरे द्वारा आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूं, आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। यदि आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो आपको जो है बहुत सारी जानकारी अपडेट करने के लिए मुझे वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि जैसे ही इससे अपडेट कोई जानकारी आती है तो मेरे द्वारा आपको उपलब्ध कराई जा सके। आइए देखते हैं आज की वीडियो में हम किस किस पर बात करेंगे। पहला बात करेंगे एफएम पर, कट ऑफ पर, नॉर्मलाइजेशन पर, किस शिफ्ट को कितना मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग पर, रिवाइज आंसर की रिजल्ट और कितनी कम क्यों जा सकती है, जितनी बताई जा रही है ऐसा क्यों हो सकता है। तो एक एक करके देख लेते हैं। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बाकी यदि आप जानकारी चाहते हैं बार बार तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले बात करते हैं एफएम की। मैं आपको बता दूं, कम से कम हर शिफ्ट को देखिए 3 नंबर तो एफएम के आपको मिल, 3 क्वेश्चन का मतलब है 6 नंबर, ये तो आपको मिलने ही हैं। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा की यदि मैं बात करूँ तो 6 भी, मतलब कि इतने भी एफएम हो सकते हैं अलग अलग। तो 3 से 6 तक मेरा अनुमान है, इतने क्वेश्चन आपके एफएम में आपको मिल सकते हैं। कम से कम 3 तो आपको हर शिफ्ट में मिलेंगे ही। तो 3 दूनी 6, मतलब 6 नंबर आपके हो गए, 6 दूनी 12, मतलब कि आप कह सकते हैं 6 से 12 तक आपको एफएम में मिल जाएंगे। दूसरे सबसे बड़ी बात जो बच्चों का है नॉर्मलाइजेशन की। सर कौन सी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो 19 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उन बच्चों को होगा। कारण है क्योंकि एक तो उनका एग्ज़ाम सबसे पहला हुआ है, उन्हें पैटर्न का नहीं पता था किस तरह का पैटर्न आ सकता है। तो इसी के आधार पर सबसे ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है कि 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। आओ बात कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं आपको बता दूँ, कम से कम 16 नंबर से लेकर 22 नंबर तक इनको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। और यदि बात करूं 19 दिसंबर की, तो इनका जो नॉर्मलाइजेशन होगा ये आप मान के चल सकते हैं 12 से 16 नंबर तक। अब देखिए, इसका कारण है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा फर्क नहीं हुआ था, 2 घंटे बाद ही दूसरा एग्जाम है, तो बच्चे क्या देख पाते। लेकिन यदि मैं 20 दिसंबर की बात करूं तो बच्चों को एक रात का समय मिल गया था, इन्हें नॉर्मलाइजेशन कुछ कम मिलेगा। और जहां तक मेरा मानना है, इन्हें ये मान के चलिए आप कि 12
से 14 तक लगभग बराबर मिलेगा, लेकिन यदि इनकी बात करें इन्हें कुछ कम मिलेगा, जैसे 10 से 12 तक। कुछ बच्चों को मानना है कि सर पिछली बार घट गए थे या ऐसा हुआ था। आप निश्चिंत रहिए, आशा करते हैं ना हो, आपके नंबर नहीं घटेंगे। नंबर उन बच्चों घटते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा हाई जो पहुंच जाएगा 100%, आपके नंबर कम नहीं होंगे। नॉर्मलाइजेशन का फायदा सभी को मिलेगा, आप ये बात समझिए। दूसरा, एक बार और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मेरे द्वारा जैसे ही मैं शाम को फ्री होता हूँ आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आप पेशेंस बरते रहे। दूसरा, बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। कुछ बच्चे मुझे लगातार कह रहे थे सर हमें ये नहीं पता नेगेटिव किस प्रकार होती है। देखिए, नेगेटिव मार्किंग मुझे पता है यूपी के जितने भी बच्चे होते हैं उनका मैथ बहुत अच्छा होता है, तो ये बहुत बड़ा सवाल नहीं होगा कि आप नेगेटिव मार्किंग कैसे कर सकते हैं या आपसे आती है नहीं आती है। फिर भी यदि कुछ बच्चों को इसमें समस्या है तो मैं आपको बता देता हूँ नेगेटिव मार्किंग करते कैसे हैं। आओ एक बार देख लेते हैं। मान के चलिए कि आप जो है 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, जिसमें आपके 20 रॉन्ग है और 100 आपके राइट है। तो पहला तरीका तो ये है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें थी आपकी। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन है उसे आप 4 से डिवाइड कर दो। 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके नंबर आ जाएंगे 5 क्वेश्चन। अब आप इन 5 क्वेश्चन को 100 में से माइनस कर दीजिए, इस तरह आपके बचेंगे 95 क्वेश्चन। और यदि आप इसका 2 गुना कर देंगे, इसका मतलब हो जाएंगे आपके 190 नंबर आपके बैठेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका दुगना कर दीजिए, जो 100 है इसके आप दुगना कर देंगे तो 200 होगा, इसका आधा कर देंगे ये 10 होगा, और माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप जिस तरह चाहें नेगेटिव मार्किंग अपनी निकाल सकते हैं, कितने नंबर आपके नेगेटिव कट करके बैठ रहे हैं। दूसरे सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो बात थी, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर कट ऑफ कम क्यों जाएगी, बहुत से यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। देखियो, मैं एक छोटी सी बात मित्रों मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात थी, कोरोना काल था, ट्रेन बंद थी, नया पैटर्न था एकदम। एग्जाम में जो आपको इस बार देखने के लिए मिला वो नया पैटर्न था। इससे पहले जो 41,500 वाली और 49,000 वाली जो भर्ती हुई थी, उसमें आपने देखा उसमें सीधे सीधे रीजनिंग के सवाल थे, लेकिन इस बार नहीं पूछे गए। दूसरी सबसे बड़ी बात है, यदि मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी में थोड़ा हार्ड कर दिया कुछ रचनाओं को लेकर। इससे पहली भर्ती में हिंदी बहुत ज़्यादा आसान थी, कुछ बच्चे 35 प्लस 36 प्लस तक भी क्वेश्चन करके आए थे। लेकिन इस बार जहाँ तक मेरा मानना है, कोई भी बच्चा 30 प्लस नहीं पहुँचा, और 29 या 30 पर ही उनका अंत हो गया। तो 6 से 7 नंबर आपके यहाँ पर भी माइनस हो रहे हैं, ये मेरा मानना है। तो आपकी कट ऑफ यहाँ से भी नीचे जाएगी। ये बहुत सारे कारण रहे। दूसरा, बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर 49,000 वाली जो भर्ती थी उसमें ज़्यादा वैकेंसी थी, इसमें कम है। आप निश्चिंत रहिए, यदि आप अनुपात निकालेंगे, रेशो निकालेंगे, तब 22 लाख फॉर्म थे, इंटेलिजेंट बच्चे थे, सब गए। अब फार्म वैकेंसी कम है, 5,000 के 800 कुछ जो भी हैं, और तो इसमें बहुत कम बच्चों ने पेपर दिया, केवल 40% बच्चों ने एग्जाम दिया है। समझ रहे हैं आप, 2,30,000 2,40,000, तो बहुत कम इसमें बैठेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, जहाँ तक मैंने आपको बताया है आप वहाँ तक अपनी रनिंग की तैयारी कीजिए। और बात करें यदि रिजल्ट की, तो मैं आपको बता दूँ, देखिए इससे पहले आपकी आंसर की आएगी 2 या 3 दिन पहले, हो सकता है 1 दिन पहले भी आए। 41,500 वाली जो यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी, वो केवल 1 दिन पहले रिवाइज आंसर की उन्होंने दिया था। तो हो सकता है इस बार भी ऐसे ही करें। तो अब मैं मान सकता हूँ 2 या 3 दिन पहले ये रिवाइज आंसर की देंगे, उसके बाद रिजल्ट देंगे। रिजल्ट कब देंगे, देखिए दोस्तों, इसका भी किसी को नहीं पता, और यदि आपको कोई बताता है तो आपको मूर्ख बनाता है। देखिए, मैं फिर आपसे बताता हूँ, वो अध्यापक नहीं होता जो 2 रुपये का रेड पेन पे जेब पे लगा लेता है। अध्यापक के कुछ गुण होते हैं, एक सच्चाई, एक सत्यता होती है। इसकी 2 चीज़ें हैं, अभी तक किसी को मालूम नहीं कब होगा। जितना हो सकता है जब भी होगा आपको जानकारी अपडेट कर दी जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ऐड हो सकते हैं। दूसरा,
मैं आपको बता दूं, एक बच्चे का मुझे मैसेज आया था कि बच्चे ने भर्ती बोर्ड में बात की थी, नंबर भी उन्होंने मुझे सेंड किया, सर आप बात कर लो। वो वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने टेलीग्राम चैनल में सेंड भी की है। वो कह रहे हैं सर अभी कोई जानकारी नहीं है। तो ये बात आप समझिए इसकी भी। तो रिजल्ट जैसे आता है आशा करते हैं फरवरी में आ जाए, नहीं आता तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जानकारी आते ही आप सभी को बिल्कुल जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा सबसे बड़ी बात है, कुछ बच्चे लगातार कह रहे हैं सर डर लग रहा है, रनिंग करें या ना करें। तो देखिए दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात बता दूं, सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आगे पढ़ाई कैसे करें, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लगातार मुझे कोशिश की जा रही है, सर एक बार बात कर लीजिए, हम उस भर्ती से बाहर हो गए थे 49,000 वाली से, 2 नंबर से 1 नंबर से रनिंग में बाहर हो गए। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब आप रनिंग करें तो आप ये सोच लें कि आपका नंबर आ गया है, और जब आप पढ़ाई करें तो ये सोच लें कि आपका नंबर नहीं आया है, तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। दूसरा, यदि आप हो सकता है किसी का मन हो, लेकिन कम से कम एक टाइम की रनिंग आप लगातार करते रहें। मेरा ये मानना है कि यदि अचानक से ऐसा हो गया, उन्होंने आपको रनिंग पर बुला लिया और आपसे रनिंग ना हो पाई, तो आप पूरी ज़िंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। फिर से मेरी आपसे हाथ जोड़कर छोटी सी रिक्वेस्ट है, रनिंग आप करते रहें। दूसरा, जानकारी आपको अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, मेरे द्वारा जितना होगा आपको जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। दूसरा जो बात कर रहे थे सर कट ऑफ कितनी रह सकती है जिसकी, ये मैंने आपको पहले ही कह दिया था, मैं इसको बदलने वाला नहीं हूँ। और ये जो कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के बाद है। नॉर्मलाइजेशन कितना किसको मिलेगा ये मैंने बताया था, किस प्रकार नॉर्मलाइजेशन बढ़ता है। यदि आप देखना चाहते हैं तो लास्ट में जाकर देख सकते हैं, वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो जर्नल के लिए यदि मैं आपको बताऊं तो 80 प्लस, मतलब कि 80 से लेकर 85 तक जर्नल की। ओबीसी की यदि मैं बात करूं ज़्यादा फर्क नहीं होगा। देखिए दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया था रिजल्ट आने में देर क्यों हो रही है, इसका सबसे बड़ा बात यह है, उन्होंने एक एग्ज़ाम लिया था, फीस 2 एग्ज़ाम के लिए है। तो भर्ती बोर्ड इस चीज़ को संकल्प या इस चीज़ का डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि फायरमैन और जेल वार्डन कट ऑफ वो अलग अलग लगा दे या फिर एक लगा दे। यदि वो एक लगाता है और कुछ बच्चे बाहर हो जाते हैं 1 या 2 नंबर से फायरमैन वाले, क्योंकि फायरमैन में बहुत कम फॉर्म भरे गए थे, तो हो सकता है फायरमैन वाले बच्चे कोर्ट पहुंच जाएं। और यदि कट ऑफ की बात करेंगे तो फायरमैन की कट ऑफ ज़्यादा नहीं, 1 या 2 नंबर ही कम जाएगी यदि उन्होंने अलग अलग लगाया। तो इस बात का भी वहाँ पर अभी चर्चा चल रही है कि इसका एक लगाएं कट ऑफ या अलग अलग लगाएं। जहाँ तक देखते हैं किस प्रकार वो डिसीजन लेते हैं, जो भी होगा ठीक करेंगे। लेकिन मैं आसपास आपको बता देता हूँ। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी की, तो जिन बच्चों के 75 से 80 प्लस तक है वो बच्चे अपने आप को मान के चले। एससी में यदि मैं मान के चलूँ तो 70 से 75, एसटी की यदि मैं बात करूँ 65 से लेकर 70 तक, एक्स सर्विसमैन की यदि बात करूँ, ये मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, एक छोटी सी बात ये याद रखें ये। और यदि मैं इसकी बात करूं तो 30 प्लस। दूसरा, जिन बच्चों के कम नंबर हैं, देखिए ये मैं एक सच्चाई बता, मान के चलो आपको कुल ही 125 नंबर बैठ रहे हैं, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, आपके 50 क्वेश्चन है या फिर 60 क्वेश्चन है, तो देखिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं नहीं चाहता कि आपको झूठ बोलकर आपको ऐसे बकाया जाए। आपके सामने बहुत सारी वैकेंसी हैं, जैसे यूपी SSS की अभी निकल के इसका एग्ज़ाम है 4 मार्च का, ग्रुप डी की है, एनटीपीसी की है, आने वाली 50,000 और भर्तियां हैं, यूपीएसआई की है। तो आप लगातार मन लगाकर तैयारी कीजिए, जितना हो सकता है मेरे द्वारा भी आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और मेरा प्रयास है कि जैसे ही हमारा एनटीपीसी का बैच खत्म हो जाएगा 3 या 4 मार्च में, तो मैं ग्रुप डी की तैयारी कराना भी शुरू करूँगा। उसमें थोड़ी सी परेशानी आ रही है बोर्ड के संबंधित, आप लोगों का साथ रहा तो ये भी परेशानी दूर हो जाएगी और आपको पूरी मेरे द्वारा जितना हो सकता है आपकी पूरी सहायता की जाएगी। दूसरा, फीमेल के बारे में यदि मैं बताऊं, फीमेल में बहुत कम लड़कियों ने एग्ज़ाम दिया है, तो वो भी अपनी कट ऑफ यही मान के चले, फीमेल भी। दूसरा, लगातार रनिंग आप करते रहें। और अंत में फिर आपसे बताना चाहूँगा,
यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, आप परेशान न हों। बहुत से बच्चों को लगातार सर हमें डर लग रहा है, सर हमें परेशानी हो रही है, तो मेरे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, नंबर नहीं आएगा, इसमें आप अपने माइंड पर प्रेशर ना लें और आगे की मन लगाकर तैयारी करें। आशा करते हैं आपके साथ जो भी होगा शुभ होगा। जय हिंद, जय भारत।